नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है माउंट मैजिका के फाउंडर अर्पित कुमार जी को। अर्पित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अर्पित जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कंसेप्ट रहा है माउंट मैजिका के पीछे एंड कैसे माउंट मैजिका उभर कर आया। ओके, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं एंड आई सपोर्ट बिजनेस ग्रुप्स एंड स्टार्टअप्स कि वो अपने कैसे बिजनेस को मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। सो मैं रांची वापस आया अपने होम टाउन में सिंस 2012। दैट वाज द पॉइंट वेयर एक मेरे अंदर का खुद का एंटरप्रेन्योर जागा कि मुझे कुछ करना है अपने टाउन के लिए, रांची के लिए कुछ ऐसा करना है कि वैल्यू एडेड मैं टाउन को वापस दे सकूं। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर पुश जो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट जो कि माउंट मैजिका का कॉन्सेप्ट है। माउंट मैजिका बेसिकली एक विलेज थीम जंगल रिजॉर्ट है एंड ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। सो ये एक पुश था मुझे अंदर से कि मुझे रांची टाउन को वापस कुछ देना है एंड दैट इज़ हाउ ये एक जंगल रिजॉर्ट, एक विलेज फील रिजॉर्ट हमने प्लान आउट करके रांची वासियों को वापस दिया था। सिंस आई थिंक सो वी स्टार्टेड इन द ईयर 2020, कोरोना के ठीक पहले। क्या कंसेप्ट रहा इस रिजॉर्ट को सेटअप करने के पीछे, इस विलेज फील्ड रिजॉर्ट को सेटअप करने के पीछे? एक ही कॉन्सेप्ट, पूरे रिजॉर्ट को सेट करने का ये पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट, सिर्फ उसका द कॉर्नरस्टोन इज बैक टू नेचर। कोरोना काल ने सबको सिखा दिया कि आप कितना भी कंक्रीट जंगल में रह लो, आपको शुद्ध हवा लेने के लिए पेड़ पौधों के बीच में ही जाना पड़ेगा। सो माउंट मैजिका का सोल मोटिव था, कॉन्सेप्ट था बैक टू नेचर। आज के डेट में भी हमारा पूरा रिजॉर्ट, चाहे वो कॉटेजेस हों, आपको झारखंड के गांव जिसमें कि आपको मिट्टी के घर मिलते हैं वैसे ही घर वहाँ पे हमने बना के रखे हैं। बैम्बू ट्रीज़ से ही लैंडस्केपिंग करके रखा है, बहुत ही सीरीन और बहुत ही नेचुरल लैंडस्केप के साथ उसको हमने बहुत प्यार से सजा के निखारा है। पूरा कॉन्सेप्ट है बैक टू नेचर। आपको वहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी, सब खेल कूद के सामान है, स्वादिष्ट व्यंजन है, रहने का सब प्रबंध है, बट एट द सेम टाइम आपको वो गांव की महक, आपको वो मिट्टी के घर की खुशबू, आपको वो डक्स का चिल्लाना, बकरी का मेहमाना, आपको वो सब वहाँ पे मिलेगा जो कि आपको पुरानी यादों को ताज़ा कर देगा एंड इट विल रीजुविनेट योर एंटायर बॉडी। अर्पित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन में कर रहे थे। हाँ जी। तो जब आप, ऐसा क्या खिंचाव था जो आपको वापस रांची की तरफ मोड़ लेकर आया और आपने एक इंटीरियर लोकेशन में इस तरीके का रिजॉर्ट सेटअप करा? राइट। सबसे पहला खिंचाव तो मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, बैंगलोर में रह चुका हूँ, लंदन में रह चुका हूँ, बट रांची का जो क्लाइमेट है दैट इज़ अनमैचेबल। मतलब ऐसा कहीं नहीं है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट वाज द क्लाइमेट। अदर देन दैट, माँ बाप के नज़दीक कौन नहीं रहना चाहता है। सो माई फैमिली, माई फादर, माई मदर एंड एवरीबडी इन द फैमिली वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पुल। उनके साथ रहना, समय बिताना, कितना भी कमाओ, रात को लास्ट डिश, लास्ट मील आप फैमिली के साथ बैठ के खाओ, उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। एंड थर्डली अगेन, हम लोग तो सीख लिए, कमा तो कहीं से भी लेंगे, बट गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाज अ मेजर पुश। आप जब आपके पास ऑप्शन है तो आप वो कर सकते हो। बहुत लोगों के पास, अब जैसे रांची झारखंड में लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं आईटी फील्ड में, इस फील्ड में, उस फील्ड में, बट व्हेन मेरे फील्ड में अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं। आई कैन ऑल्सो गो आउट एंड स्टे इन अ मेट्रो। लेकिन मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी है, जब मैं यहाँ से लिया है, तो मेरा मेन मोटिव था कि अगर मैं यहाँ दे सकता हूँ तो क्यों नहीं। दैट वाज द वन, मतलब फ्यू पुश पॉइंट्स जिससे कि माउंट मैजिका को हमने निखार के इधर लाया है।
आपने बात करी रॉनेस ऑफ नेचर की, तो Right. रॉनेस ऑफ नेचर में उसको ठीक वैसे ही संजोए रखना, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, Right. ये रॉनेस आपने किस तरीके से मेंटेन रखी है अर्पित जी? मतलब छेड़छाड़ नहीं करना, बल्कि हम जब से सिंस 2019 हम इस लोकेशन, बूढ़ी बेड़ा गांव एक है टाटीसिलवे में, छोटा सा गांव है, 15 घरों का गांव है। इस लोकेशन पे मैं 2019 में स्टेप किया था एंड सिंस देन हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे एक्टिविटी करके ग्रीनरी बढ़ाया ही है। मे इट बी प्लांटेशन एक्टिविटीज़, मे इट बी वहीं के लोगों को रोज़गार देना, उनको ही स्किल करना, उस पूरे विलेज को एज अ फैमिली जोड़ के एक साथ ऊपर लेके आना। सो हमने जो एडेड ग्रीनरी थी उसको और उसमें बढ़ावा ही किया है। उसमें कहीं एक भी, मेरे प्लॉट में जब से मैंने काम शुरू किया था, एक पेड़ तक नहीं कटा है। उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरे रिजॉर्ट को डिज़ाइन किया गया है कि एक पेड़ क्या, एक डाली तक नहीं कटी है। क्या बदलाव आया है गांव में? गांव में सबसे बड़ा बदलाव आया है कि गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे, जो कि मेरे आने के पहले आसपास के स्टोन क्वार्रीज में जाते थे पत्थर तोड़ने, ये उनका एकमात्र रोज़गार आप बोल सकते हैं था। उन लोगों को मैंने और मेरी टीम ने पर्सनली स्किल किया है इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, अलग अलग सेक्टर्स में, मे इट बी हाउसकीपिंग, मे इट बी किचन में हेल्पिंग स्टाफ, मे इट बी रिसेप्शन पे संभालना, और उन्हीं लोगों को, लेडीज़ को, महिलाओं को, आपको युवा वर्ग के लड़कों को जो कि बस फुटबॉल खेलते थे और कुछ नहीं करते थे, उनको वहीं पे रोज़गार, उनके घर के बैकयार्ड में ही उनको रोज़गार प्रदान किया है। ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हैं मेरे स्टार्टअप का है। मतलब क्या कंसेप्ट था कि वहाँ के लोगों को ही स्किल अप करना और उन्हें वहीं रोज़गार देना, रादर देन आप बाहर से किसी स्किल्ड पर्सन को लाएं? वन ऑफ द मेजर फैक्टर, आप मतलब रांची में कहीं पे भी कुछ भी शुरू होता था तो आपको लोकल लोगों से बहुत दिक्कतें आती थी। ये हमको भी सुनने में आया था बचपन से। बिल्कुल। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिक्कत कब आएगी, आप जब जिनके यहाँ जा रहे हो, जिसके लोकेलिटी में काम कर रहे हो, अगर आप उनको पहला अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो कि आप हमसे जुड़ो, आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ आप ऊपर उठो सोसाइटी में, तो ये नहीं हो रहा था उनके साथ। हमने यही किया है, अगेन बैक टू नेचर, बैक टू सिंप्लिसिटी, बैक एकदम बेसिक्स किया है कि हमने पहले हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो गांव जहां हम काम करने जा रहे हैं, वहीं के बच्चों को, वहीं के महिलाओं को हमने सिर्फ पूछा कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, और कुछ नहीं किया। बस उसके बाद उनको ट्रेन किया 6 महीने खुद, और आज के डेट में वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे यहाँ जितने गेस्ट आते हैं दे आर वेरी हैप्पी विद द हॉस्पिटैलिटी। और वो हॉस्पिटैलिटी कौन दे रहा है? कोई और नहीं, वही लड़के दे रहे हैं और वही महिलाएं कर रही हैं जो कि पत्थर तोड़ने जाया करती थी स्टोन क्वार्री में। सो है उनमें टैलेंट, बस उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। सो दैट वाज द मेन कि भाई उनको ही पहले ऊपर लाना है। आई कैन ईजिली गेट बाहर से ताज के ट्रेंड या कोई भी होटल के ट्रेंड स्टाफ, बट उनको ट्रेन करके उनको एलिवेट करना सोसाइटी में, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स ऑफ अ स्टार्टअप, कि आप उस लोकेलिटी को कैसे अपने साथ लेके ऊपर जाते हो। तो 3 साल में हम लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की है। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है या खासियत क्या है इस जगह की? अगेन नेचर इज़ माई यूनिक सेलिंग पॉइंट। कोई भी मेरे यहाँ जब भी बुकिंग कराते हैं, वी ऑपरेट इन एडवांस बुकिंग फॉर्मेट, आवर रिजॉर्ट इज़ ऑन एडवांस बुकिंग। तो हमारा यूनिकनेस इज़, हमारे पास सब कुछ, सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम हम वो सब रॉ और हम नेचर से जोड़ के रखा हुआ है हमने उसको। आप मेरे यहाँ जाओगे तो आपको खटिया मिलेगा, ऑल्दो वो खटिया अच्छे से पेंटेड है, उसमें रस्सी कलरफुल है, लेकिन वो खटिया है, आपको वो खटिया वहाँ मिलेगा। मेरे यहाँ आप जाओगे तो आपको पॉटरी के लिए व्हील्स लगे हुए हैं, आप खुद जाओ, आप हाथ गंदे करके आप जो शेप में बनाना चाहते हो बनाओ, वो आपको वहाँ मिलेगा। आपको हम लोग जंगल में ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं टूवर्ड्स रिवर पॉइंट, राड़ू नदी बहती है जो, वो हमारे रिजॉर्ट से 10 मिनट दूर है, वो वहाँ पे हम आपको चला के लेके जाते हैं, जंगल होते हुए, विलेज होते हुए। तो आप विलेज होते हुए जाओगे तो आजकल के बच्चे, टाउन के बच्चे जो बकरी भी नहीं देखे हैं, वो बकरी को देख के, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बकरी को देख के, पुआल को देख के दे गेट एक्साइटेड, क्योंकि वो आज तक वो टाउन में कॉन्क्रीट पार्क में खेल रहे हैं, उनको वो रॉनेस नहीं पता है, उनको वो हमारी सभ्यता नहीं पता है।
सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट पे आ सकता है। और आजकल हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स भी इसीलिए आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं। आपको सेल के एम्प्लॉयज़ आते हैं, मेकॉन के एम्प्लॉयज़ आते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ आते हैं, उसी रॉ एटमॉस्फेयर में अपना कॉर्पोरेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए। ट्रेनिंग उस जगह में बेहतर ट्रेनिंग हो पाती है, एग्जैक्टली क्योंकि रॉनेस के साथ इंसान कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, एंड उसमें वो लोग आपस में कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। सो दिस इज़ द यूएसपी। हम जानना चाहेंगे कि आप इस जगह को संचालित कैसे करते हैं? आई मीन कोई भी काम अकेले तो किया नहीं जा सकता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल भगवान के लिए कि आई हैव अ वेरी गुड टीम। 20-22 लोगों की टीम है हमारी, और हर टीम में यंग एंटरप्रेन्योर्स मैं बोलूँगा। सो आई डोंट हैव एम्प्लॉयज़, आई हैव फैमिली मेम्बर्स। I have family members and most of them are entrepreneurs themselves. हर जो कि काम डेलीगेट होता है वो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज़ से, अपनी सोच से जो बेस्ट हो सकता है वो करता है। और मेरी पूरी खुली छूट रहती है उनको कि ये तुमको ही करना है। आप मुझसे मत पूछिए, मुझे सिर्फ एंड रिज़ल्ट चाहिए, जो कि मेरा गेस्ट जो जब गेट से निकले तो वो खुश होना चाहिए, और वो अल्टीमेटली मुझे ये बोलना चाहिए कि इट वाज अ वेरी गुड प्लेस एंड इट वाज अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी। सो हमारे यहाँ कोई भी आपको एम्प्लॉय नहीं बोल सकता हूँ मैं। एवरीबडी इज़ अ फैमिली, एवरीबडी इज़ अ लीडर। फॉर मी एवरीबडी इज़ अ लीडर इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स, डूइंग देयर थिंग्स। चाहे वो आपको मैनेजमेंट हो, फ्रंट डेस्क हो, हॉस्पिटैलिटी हो, आपको कुक हो, शेफ़ हो, हमारा हेड शेफ़ हो, एडमिन स्टाफ हो, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एवरीबडी इज़ इन इटसेल्फ फुल फ्लेजेड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, हर एक बिजनेस को या किसी भी बिजनेस स्टार्टअप को क्रिएट करने से पहले लोग चैलेंजेस अक्सर फेस करते हैं इनिशियल फेजेस में। तो क्या आपने भी कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी थी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत मतलब जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया था तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर मुझसे 6 महीने बात नहीं किए थे। बोल रहे थे यार तुम टाउन छोड़ के कहाँ जंगल में जा रहे हो काम करने के लिए। सो इट वाज हिज कंसर्न। जब हमने काम शुरू किया सो थोड़ा सा इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन टू वर्क अपॉन, बिकॉज वो आपको पहाड़ के फुट हिल्स पे माउंट मैजिका पूरा बना हुआ है। सो कोई भी लॉजिस्टिक वहाँ पहुँचना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज आपको लिटरली 75 डिग्रीज़ का ढलान है टू रीच माउंट मैजिका। सो इट वॉज डेफिनेटली मतलब लॉजिस्टिकली डिफ़िकल्ट था। बाकी एज फार एज सिक्योरिटी एंड लोकल्स आर कंसर्न्ड कोई दिक्कत नहीं। द एंटायर एरिया वॉज अ फुल सपोर्ट टू अस। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन टाटिसिल्वे एरिया वॉज अ फुल सपोर्ट टू अस, एंड खास करके गाँव वाले एंड लोकल्स वर अमेजिंगली देयर। मतलब एनी टाइम कुछ भी हो, रात के 2 बजे 3 बजे भी हो, सब कोई थे। उस वे में कोई सपोर्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। खाली लॉजिस्टिकली बोला जाए तो हाँ, डेवलप करने में थोड़ा सा दिक्कत आया था। गांव वालों को और किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं आप अपनी एक्टिविटीज़ में या आप अपने उस स्टार्टअप में? लोकल डाइवर्सिफाइड वेज। लोकल फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया पॉटरी, तो वो जो कुम्हार होते हैं जो बनाते हैं उनको हम हमेशा हायर करते हैं। सो वी पे देम एन अमाउंट। वो इवेंट्स के दिन पे अपना सेटअप करते हैं हमारे रिजॉर्ट में, जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस टू कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स जब भी आते हैं तो वो उस एक्टिविटी को करते हैं। तो उसमें एक हुआ कि उनको एक एडिशनल अर्निंग हुआ जो लोकल ये हैं। उसके अलावा जो झारखंड का लोकल ढोल मांडर आप सुने होंगे, पूरा जो होता है, तो वो भी एक हमारा टीम है अनगढ़ा का जो कि आते रहता है टू रिसीव गेस्ट्स, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म देयर लोकल डांस एंड ढोल वाला उनका जो आइटम है वो करते रहते हैं। सो वी ऑफिशियली मतलब उनको कमर्शियली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं एक अमाउंट में, वी पे देम। सो अगेन वी उनको जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं गांव में, जो लेडीज़ ट्राइबल डांस करती हैं, ये लोग, उन लोगों को हम लोग हायर करते रहते हैं ऑन इवेंट्स बेसिस। सो वी कीप देम कमर्शियली इन्वॉल्व विद अस। जिस गांव में आपका है स्टार्टअप, जिस गांव में आपका रिजॉर्ट लोकेटेड है, उस गांव के लोगों को और डाइवर्सिफाइड वे में आप कैसे इन्वॉल्व कर पाते हैं? ये तो हुई खान पीन की बात, ट्राइबल फूड। इसके अलावा ट्रैकिंग में आप उनकी हेल्प लेते होंगे? बिल्कुल, ट्रैकिंग में हमारे यहाँ लड़के हैं जो कि ट्रेंड गाइड्स हैं, जो कि गेस्ट को रिजॉर्ट से रिवर पॉइंट तक लेके जाते हैं। वहाँ पे बाकायदा सेफ्टी इंश्योर करके गेस्ट को पानी में उतारते हैं। दे एंजॉय, द गेस्ट एंजॉय, वहाँ पे सर्विस भी करते हैं एंड देन गेस्ट को वापस लेके आते हैं। तो विदाउट ट्रेन गाइड्स वी डोंट लेट एनीबडी गो टू दैट पॉइंट।
इसके अलावा क्या और कोई भी तरीके हैं जिनसे आप गांव वालों को इन्वॉल्व करते हैं? हम मतलब जो गांव के लड़के हैं जिनको थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए मार्केट में, रांची टाउन में, सो हमारा जब भी कोई इवेंट्स होता है रांची टाउन में, सो हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम गांव के उन लड़कों को रांची भी लेके आते हैं एंड यहाँ के जो तौर तरीके हैं, टाउन के तौर तरीके हैं, उससे भी उनको वाकिफ़ कराते हैं। तो उनका एक मोरल बूस्टिंग होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। आपके पैकेजेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो इन पैकेजेस को आप किस तरीके से मेंटेन रखते हैं? पैकेजेस की बात की है आपने, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग कर देता हूँ। हमारे पास एक टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं? वही बता रहा हूँ। सो वन ऑफ द पैकेजेस आप फैमिली पैकेज है जो कि आपको डे पिकनिक्स एंड पार्टीज़ के लिए यूज़ होता है। सेकंड इज़ हमारा कैंपिंग पैकेज जो कि बहुत शानदार है, मतलब यूथ में बहुत ही आपको यूज़ होता है ये। कैंपिंग पैकेजेस में हम लोग वो माउंटेन टेंट्स वगैरह सब कुछ लगा के देते हैं। देन वी हैव कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पैकेजेस एंड जंगल स्टे पैकेजेस। तो आप अगर गेस्ट लिस्ट मतलब की बात करोगे तो वी डील विथ कॉर्पोरेट्स, वी डील विथ बैंक्स, वी डील विथ बिजनेस एसोसिएशंस सच एज आपको JCI, CBA, BNI। वी डील विथ प्रोफेशनल्स जैसे कि CA, कॉलेजेस हो गए, NUSRL, IMA, IIM, एंड वी ऑल्सो हैव these social groups, Lions Club हो गया, Rotary Club हो गया। So all these organizations look for a place to, मतलब आउटिंग के लिए वो लोग खोजते रहते हैं, चाहे वो पिकनिक्स हो, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस हो, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हो या पार्टीज़ हो। सो ये सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही कस्टमाइज्ड पैकेज बनाया है। एंड आर मेन USP, हमारे पैकेजेस आर नॉट एक्सपेंसिव, मतलब 3 फिगर्स में वी डील, सिंपल। गांव वालों के साथ आपका कोई प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी है जिस पे आप लोगों के साथ काम करते हैं? एज सच अभी फ़िलहाल तो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल नहीं है हमारा। सारे जो कि हैं वी ऑपरेट इन अ प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेट। सो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे गांव वाले, उनका बाकायदा बैंक अकाउंट्स खुला हुआ है एंड जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो कि उनका मंथली सैलरीज होते हैं, वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप से? अराउंड 20 to 25। उनके साथ आपका प्रॉफिट शेयरिंग और भी कोई रेवेन्यू मॉडल है? प्रॉफिट शेयरिंग एंड रेवेन्यू मॉडल हमारा जो अब है, सिंस हम लोग 3 साल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, सो एंड बुक्स भी क्रिएट हो चुका है हमारा नाउ। अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग गवर्नमेंट में एक्चुअली आज तक हम लोगों ने स्टार्टअप फंडिंग या गवर्नमेंट फंडिंग यूटिलाइज नहीं किया है। अब 3 साल के क्रेडिटेबिलिटी के बाद, फंक्शनिंग के बाद एंड स्ट्रॉन्ग बुक्स के साथ नाउ अब हम लोग उसको सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज़्म में हम एक प्रोजेक्ट बना के बहुत जल्द हम सरकार को देने भी वाले हैं, जिसमें कि वी माइट बी एमिंग फॉर स्टार्टअप फंडिंग्स, जिसमें कि हम ऑब्वियसली वो जब वो क्रिएट होके जाएगा तो द स्टेक होल्डर्स विल बी दी विलेजर्स एज वेल, जिसमें कि उनका भी नाम और डिटेल सब मिल के जाएगा। अपने बिजनेस को यूनिक सेलिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है, लोगों के बीच उसको मैक्स टू मैक्स पहुंचाने का? मार्केटिंग, आई एम अगेन मैं बोलूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द मार्केटिंग टीम दैट आई हैव। एक बहुत ही यंग टीम है मेरे पास, 20 से 22-25 साल के लड़के लड़कियां हैं, वेरी डायनामिक। एंड हम लोगों का मार्केटिंग अभी के समय में इज़ ओनली लिमिटेड टू सोशल मार्केटिंग, एज इन आप हमारा इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। मतलब आप मेरे गेस्ट लिस्ट जब आप देखोगे, गूगल पे आप माउंट मैजिका सर्च करोगे तो उसमें आपको रिव्यूज़ हमारे दिखेंगे। हर एक गेस्ट जो कि रांची के हुज़ एंड हु हैं वो माउंट मैजिका आ चुके हैं, एंड वही हमारे लिए हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काम आते हैं। वही आपको 4 लोगों को भेजते हैं, फिर वो 4 को भेजते हैं। आपने इस व्यवसाय के माध्यम से कैसे सोसाइटी को एक फ़ायदा पहुंचाया है या एक एड ऑन वैल्यू दिया है? फ़ायदे में अगेन मैं बोलूँगा, जो कि मेरा बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल भी है, एक मदद पहुंचाई है। जितने भी लोकल्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वो सारे लोकल्स या तो अनएम्प्लॉयड थे या तो ऐसी जगह एम्प्लॉयड थे जो कि उनको वो सेटिस्फैक्शन काम का नहीं मिलता था। एंड टेरिटोरियली
आपको अगल बगल और काम करने का कोई जगह नहीं था। या तो रांची आना है उस जगह से, जो रांची नहीं आ सकते या तो वो काम नहीं करेंगे, या तो वो वहीं पे जो हो सकता है वो करेंगे। हमने क्या किया, हमने उनके घर पे जाके, उनके जगह पे जाके डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट करके उनको ही ट्रेन किया। वी नेवर चार्ज्ड एनीथिंग फॉर देम। उनका जो स्किल डेवलपमेंट हमने किया है वो हमने अपने ही तरफ से किया है। एंड उनका स्किल डेवलप करके आज के डेट में अगर वो गांव की महिला एक गेस्ट के साथ आंख मिला के बात भी कर सक रही है, तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए कि उसको पर्सनली अगर कोई बोल रहा है कि भाई आई एम वेरी हैप्पी विथ योर टीम, अगर कोई गेस्ट मुझे बोलता है तो आई एंश्योर कि मैं अपने टीम मेंबर को बाहर बुलाऊं और उनके सामने बोलूं कि आप इनको बोलो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द मेजर रिटर्न दैट आई थिंक कि सोसाइटी को मैंने दिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने किस किस प्रकार की ट्रेनिंग्स उनके लिए ऑर्गेनाइज कर रखी हैं? रेगुलर बेसिस पे एक तो होता है मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जो कि या तो मैं खुद देता हूँ या तो वन ऑफ माय टीम मेंबर्स दे डू, कि कंटिन्यूअसली उनको मोटिवेट करते रहना कि आप अपने काम में जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। स्किल वाइज जो किचन स्टाफ है उनको मेरे हेड शेफ जो हैं वो पर्सनली दे टेक केयर कि हर आदमी कुछ ना कुछ वे में एक वैल्यू एडेड सर्विस रिजॉर्ट में दे, स्किल रहे। एंड सबको ये भी पता है कि देयर इज़ नो डिफाइंड डिपार्टमेंट। आपको काम करना है तो आपको हॉस्पिटैलिटी में भी करना है, आपको किचन में भी करना है, आपको फ्रंट डेस्क में भी करना है और आपको कस्टमर इंटरेक्शन में भी करना है। तो सबको सारे लेवल पे हम कहीं ना कहीं ट्रेन करते रहते हैं ताकि सब हर एस्पेक्ट में ट्रेन होते रहें और वन ऑन वन डीलिंग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपने अपने लेवल पे करते रहें। तो उनको ट्रेन करने के लिए क्या आप बाहर से लोग मंगाते हैं या किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग संभव हो अभी पाती फ़िलहाल है? तो सारा ट्रेनिंग इन हाउस रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ फंडिंग में जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास कुछ कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ कुछ एसोसिएशंस हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि और एक्स्ट्रा स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को या तो उस जगह पे लेके जाएं या तो ट्रेनर्स को लेके यहीं आ जाएं ताकि वो इसी जगह ट्रेन हो जाएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को चलाने के लिए एक इनकम या एक आय की ज़रूरत होती है, तो आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? अभी तक तो द सोल जनरेशन इज़ द पैकेजेस जो मैंने आपको बताया, Okay. और वो भी 3 फिगर वाले हैं, Okay. विच इज़ वेरी नॉमिनल फॉर एनी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, मे इट बी स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट्स या फैमिली या एनीबडी। इसके अलावा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस वी कंप्लीटेड 3 साल हमारा हो गया है, तो नाउ वी आर डेवलपिंग अ फ्रेंचाइजी मॉडल। माउंट मैजिक का आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है। अब हम उस ब्रांड को फ्रेंचाइज मॉडल में लेके जा रहे हैं, जिसका कि मुझे पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। सो अनगढ़ा में आपको गेतलसूट डैम के पास एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हम लोगों ने फ्रेंचाइज मॉडल में काम शुरू कर दिया है। तो फ्रेंचाइज मॉडल इज़ वेरी सिमिलर। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास अ प्लॉट ऑफ लैंड है, आपका लैंड आपका ही रहेगा, आप सिर्फ माउंट मैजिका का ब्रांड ले रहे हो एंड उस जगह को संचालित माउंट मैजिका करेगा एंड उसमें से जो भी प्रॉफिट मार्जिन आता है वो लैंड ओनर को एज अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में चला जाएगा। सो माउंट मैजिका विल ग्रो एज अ ब्रांड। सो वी हैव स्टार्टेड, अभी गेतलसूद में हमारे 2 प्रॉपर्टीज़ में काम चालू हो गया है। वेरी सून मे बी 2024 तक हम अभी जैसे एक प्रॉपर्टी हैं तो 2 प्रॉपर्टी और सिमिलर वे में विथ विलेज फील लुक एंड ट्रेडिशनल लुक हम लोग लेके आएंगे। अगले 5 सालों में आप माउंट मैजिका को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? किस तरह से एक विस्तृत लेवल पे देख पा रहे हैं? आपका वे फॉरवर्ड प्लान या विजन क्या है? वे फॉरवर्ड इज हमने ट्रेडिशनल एंड विलेज लुक तो अक्वायर कर लिया है। अब 5 साल के अंदर मेरा 2 है एम। पहला तो इक्विप करना इस रिजॉर्ट को, इस ब्रांड को विथ मोर एंड मोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो कि मैं रांची में लोगों को दे सकूं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ अच्छे से बनूं उसमें। कोई भी न्यू स्टार्टअप अगर करना चाहता है तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? फोकस एंड डेडिकेशन, द रेस्ट विल फॉलो। बस फोकस एंड डेडिकेशन रहना चाहिए, नया काम करने से कभी डरना नहीं है। अर्पित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।